मेरे प्यारे बच्चे, यह समय उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा का है जिन पर तुमने आंख बंद कर विश्वास किया है। यह जीत केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि उन दिव्य शक्तियों की है जिन पर तुमने हमेशा भरोसा रखा है। इसीलिए तुम अवश्य जीतोगे। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जीत अब तुम्हारे करीब है। जिसने प्रेम से इस संसार की हर एक जीव की उत्पत्ति की है, वह कभी भी अपने प्रिय जीवों के दुख को अनदेखा नहीं कर सकता। जो वृक्ष लगाता है, वह अपने लगाए वृक्ष को कभी पीड़ा में देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता। तुम्हारी परीक्षा केवल इसलिए ली जा रही है ताकि संसार को यह सिखाया जा सके कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। जब उनकी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया केवल आश्चर्यचकित होकर देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं अपने निर्धारित समय पर ही होती हैं और इससे पहले उनका होना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए तुम तनिक भी चिंता मत करो। धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा और तुम अपनी जीत का आनंद लोगे। यह समय तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए धैर्य रखो। तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मक शक्तियां भी हैं जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रही हैं। वह तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं, परंतु तुम अब उनके भ्रम को पहचानने लगे हो। ये नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने में सफल नहीं हो पाएंगी। तुम अपने दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और महादेव की कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम श्रद्धा और निष्ठा से अपने कार्य में लगे रहोगे और उसे निरंतर करते रहोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आएगी। यह सफलता न केवल तुम्हें बाहरी रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि तुम्हारे भीतर के अज्ञान को भी दूर करेगी। अज्ञानता वह बाधा है जो तुम्हें सही निर्णय लेने से रोकती है, और जब तक तुम अज्ञान में हो, तुम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि सबसे पहले अपने भीतर के अज्ञान को दूर करो। जब तुम ज्ञान के मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में सुधार आएगा। तुम सही तरीके से सोचने और सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। जब तुम गलत निर्णय लेते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इतनी सारी कठिनाइयां एक साथ आ जाती हैं कि तुम अपनी स्थिति को सुधारने में असमर्थ हो जाते हो। तब तुम महादेव का स्मरण करते हो, मेरे बच्चे, और यही वह क्षण है जब तुम्हें मेरी कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। परंतु याद रखो, महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही तुम अपनी अज्ञानता को त्यागोगे और सही मार्ग पर चलने का संकल्प करोगे, तुम अपनी कठिनाइयों से बाहर निकल सकोगे। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आने वाला है जिसे तुमने कभी नहीं सोचा होगा। महादेव आज अत्यंत प्रसन्न हैं और वे तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़े हैं। तुम्हारे साथ चर्चा करने और तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए वे आए हैं। यूनिवर्स भी तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करने का कार्य कर रहा है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जो तुम्हें एक नया अवसर देंगी, एक ऐसा अवसर जिससे तुम अपने जीवन का सही आनंद उठा सको। जीवन एक बार मिलता है और यदि यह तुम्हें मिला है तो इसे सही दिशा में जीने का प्रयास करो। अपने जीवन को सही ढंग से अनुभव करने के लिए अब तुमसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह समय अब तुम्हारे जीवन का नया प्रारंभ है। यह वह समय है जब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे और तुम सफलतापूर्वक अपने जीवन का आनंद उठा सकोगे। मेरे बच्चे, अब चिताएं त्याग दो और महादेव की कृपा से अपने जीवन में आगे बढ़ो। यह नया अध्याय तुम्हारे लिए समृद्धि, शांति और सफलता लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां तुम्हारे सामने प्रकट होंगी।
यह सच्चाइयां बहुत समय से तुमसे छुपाई जा रही थीं, लेकिन अब उनका सामने आना अनिवार्य है। यह समय तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और जो सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हें झटका दे सकती है, लेकिन यह जानना जरूरी है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में नए अनुभव और समझ लेकर आएगी। तुम्हारे शत्रु लंबे समय से तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम्हें इन समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। जो भी प्रश्न और संदेह तुम्हारे मन में थे, उनके उत्तर अब तुम्हें मिलेंगे। यह समय दिव्य शक्तियों का है और वे तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रही हैं। तुम्हारी फैमिली में कुछ लोग हैं जिन्हें सच्चाई का पता है, लेकिन उन्होंने इसे तुमसे छुपाया। अब सही समय आ गया है जब वे लोग तुम्हारे सामने यह सच्चाई प्रकट करेंगे। जो बातें अब तक छिपाई गई थीं, वे जल्द ही तुम्हारे सामने आने वाली हैं। यह जानकर तुम्हें झटका लग सकता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए सीखने और समझने का महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर सच्चाई, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों न हो, तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए होती है। यह सच्चाई तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव लाएगी जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जो भी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी उसे तुम धैर्य और समझदारी से स्वीकार करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव और स्पष्टता लाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा और विश्वास को मजबूत रखना है, क्योंकि महादेव जी की कृपा से हर कठिनाई का समाधान तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का वास होने वाला है। तुम्हारे सभी संघर्ष अब समाप्त हो चुके हैं और तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिकेगी और हर वह काम जो अधूरा रह गया था वह अब पूर्ण होगा। भाग्यशाली अंक 333 को टाइप करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का द्वार खुलता है। यह अंक तुम्हारे लिए अपार संभावनाओं और सफलताओं का प्रतीक है। अब से तुम्हारे जीवन में कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं रहेगा। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर करने के लिए स्वयं उपस्थित हूँ। तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुमने जितनी भी परीक्षा दी हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं, और अब तुम उस शक्ति को अपने भीतर अनुभव करोगे जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी। अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और टाइप करो हर हर महादेव। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो उलझनें चल रही हैं, वह इस समय का स्वाभाविक हिस्सा है। तुम स्पष्टता की तलाश में हो, यह जानने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन के कई पहलू सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तुम चाहते हो कि डिवाइन तुम्हें स्पष्ट संकेत दें, चाहे वह स्वप्न के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से। लेकिन जान लो, इस समय तुम्हें यश का संकेत मिल रहा है। जिन कार्यों को लेकर तुम चिंतित हो, उन सभी के सफल होने का समय अब आ चुका है। डिवाइन की तरफ से यह संकेत है कि तुम्हारा वह काम अवश्य पूरा होगा। तुम्हारे जीवन में जो तकलीफें आई थीं, जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया था, अब समय आ गया है कि उन सभी को भूलकर आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन अब एक नई और सुंदर दिशा में आगे बढ़ने वाला है। तुम्हारे लिए चमत्कार और उपहार आने वाले हैं और सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होने वाला है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर उस दर्द और उन भावनाओं को छोड़ना होगा जो तुमने अब तक अपने मन में छिपाकर रखी थी।
अब समय आ गया है कि तुम उन सभी को माफ करो और अपने जीवन में केवल खुशियों का स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी और वे तुम्हारी यादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगी। तुम्हें अपने अतीत को याद करके अब बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, न ही खुद पर सवाल उठाना है। यदि तुम खुद को किसी बात के लिए दोषी मानते हो तो यह समय है उन सभी नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन से दूर करने का। आगे का समय तुम्हारे लिए उज्जवल और आनंद से भरा हुआ है। अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और नए अवसरों और खुशियों का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता द्वार पर खड़ी है और यह वही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान के साथ इस अवसर को पकड़ना होगा। अगर इस बार तुमने लापरवाही की तो तुम्हें बहुत बड़ी खुशी से वंचित रहना पड़ सकता है और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत अधिक है और इससे तुम्हारा मन अशांत हो गया है। लेकिन यह समय ऐसा है जब तुम्हें धैर्य रखना है और अपने आप पर पूरा विश्वास रखना है। तुम्हारा हालिया प्रयास सही दिशा में जा रहा है और तुमने सकारात्मक बदलाव भी महसूस किया है। यह समय तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे इंतजार में है। अब तुम्हें केवल एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करना है और आगे बढ़ते रहना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आ रही हैं, वे जल्द ही समाप्त होंगी और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह समय आत्मनियंत्रण का है। तुम्हारे अपनों की पीड़ा तुम्हें बहुत दुखी करती है, लेकिन याद रखना, यह समय भी गुजर जाएगा। तुमने अब तक हर विपत्ति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखने की आवश्यकता है। तुम्हारी सफलता निश्चित है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम बिल्कुल सही दिशा में हो और किसी भी मोड़ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण रंग लाएंगे और बहुत जल्द तुम उस मंजिल पर पहुंचोगे जहां तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब कुछ सच्चाइयां तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। ये सच्चाइयां जिन्हें तुम्हारी फैमिली ने अब तक तुमसे छुपाए रखा था, अब तुम तक पहुंचने वाली हैं। यह सच्चाई तुम्हें एक झटका दे सकती है, लेकिन तुम पहले से ही स्पिरिचुअलिटी की यात्रा पर हो और मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो चुके हो। तुमने अपनी आत्मिक शक्ति से खुद को इतना सुदृढ़ बना लिया है कि अब तुम्हें किसी भी सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह सच्चाई तुम्हारे लिए थोड़ी तकलीफदेह हो सकती है, लेकिन यह आना बहुत जरूरी था। सही समय आ चुका है और अब यह बात तुमसे छुपाई नहीं जा सकती। यह सच्चाई तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी और तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। जो भी जानकारी तुम्हारे सामने आएगी, उससे तुम ज्ञान प्राप्त करोगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इसे स्वीकार करोगे। तुम्हारे शत्रुओं का अंत भी अब आ चुका है। उनके बुरे कर्मों का फल अब उन्हें भुगतना ही होगा, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो और जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे अपने कर्मों की सजा पाकर रहेंगे। तुम्हारी इच्छाएं भी जल्द ही पूरी होंगी, लेकिन यह सब डिवाइन टाइमिंग पर निर्भर है। एंजल्स तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ सही समय पर मिलेगा और तुम्हें इसे लेकर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। बस अपनी कम्युनिकेशन जारी रखो और अपने विचारों को ईश्वर के साथ साझा करते रहो। जहां तक ब्लैक थ्रोन की बात है, यह एक ऐसी स्थिति का संकेत है जहां कोई व्यक्ति स्थिरता से नहीं बल्कि किसी और के समर्थन पर टिका हुआ है। जो भी यह महिला फिगर है, वह अपनी अस्थिरता को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं होगी और उसकी वास्तविकता भी सामने आएगी।
अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना है और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है। दिव्य न्याय अब तुम्हारे पक्ष में है और तुमने जो भी दुख सहा है उसका अंत हो रहा है। तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे और इससे सीखोगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे यह आग्रह कर रहे हैं कि यदि तुमने अपने जीवन में उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है तो उनके दिव्य नाम का स्मरण करो और उन्हें अपने दिल से पुकारो। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर तुम महादेव जी की कृपा को और अधिक सशक्त बना सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महादेव जी तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति के कारण आए हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए अनुष्ठान, पूजा और तपस्या का फल तुम्हें मिला है, लेकिन अब उन्हें तुम्हारे घर में पूर्ण सम्मान और श्रद्धा की आवश्यकता है। तुमने बहुत मेहनत और तप किया है, लेकिन अगर तुम्हारे घर के सदस्य महादेव जी की कदर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें यह संदेश पहुंचाओ कि महादेव जी के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए हर कोई उनका आदर करे। महादेव जी तुम्हारे जीवन में जो शुभता और समृद्धि लाए हैं उसे बनाए रखने के लिए घर में सबको महादेव जी के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखानी होगी। अब तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात है, तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम भी महादेव जी की कृपा से ही आया है। सच्चा प्यार बहुत दुर्लभ होता है और इसे संजोकर रखना चाहिए। यदि तुम्हारे मन में प्रेमिका के प्रति कोई गलतफहमी या शक है तो उसे तुरंत दूर करो। सच्चा प्रेम विश्वास पर आधारित होता है और जहां विश्वास नहीं होता वहां प्रेम टिक नहीं पाता। तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे जीवन का अनमोल हिस्सा है और तुम्हें उसे खोने नहीं देना चाहिए। यह प्रेम कई जन्मों का फल है और यदि तुम इसे संजोकर रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। यदि तुम्हें महादेव जी से कुछ कहना है, कुछ प्रार्थना करनी है तो उन्हें सच्चे दिल से पुकारो। महादेव जी सर्वज्ञानी हैं और तुम्हारे मन की हर बात समझते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उनका समाधान अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब अनगिनत उभार आने वाले हैं और यह प्रकृति तुम्हारे लिए अत्यंत व्याकुल है। तुमने जो अच्छाई के बीज बोए थे वह अब विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देने को तैयार हैं। एक बड़ा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है, कुछ ऐसा जो तुमने सोचा भी नहीं था। अब वह सब कुछ होगा। पुण्य करने का यह सही समय है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारी नौका ने अब किनारा ढूंढ लिया है। जो प्रतीक्षा और संघर्ष तुमने किए हैं उनका अंत होने वाला है। तुम्हारा जीवन पहले से भी अधिक बेहतर हो जाएगा और प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने वाली है। तुम जहां भी जाओगे ऐसा प्रतीत होगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना और बातें करना चाह रहे हैं। तुम्हें अब बस अपने छोटे से कार्य को प्रारंभ करना है और उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। यही समय है जब तुम्हारे जीवन में हर बंधन टूट रहा है और तुम अपने आप को आजाद कर रहे हो। अब तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हो और यह बदलाव तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। इस दिव्य समय को पूरी तरह से स्वीकार करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन को नया रूप देने के लिए आया है। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी स्थिति अत्यंत कठिन थी और मुझे तुम्हारे लिए एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं। जीवन का मुख्य संसाधन तुम्हारा अनुभव और धैर्य है। जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कभी कभी त्याग और सहनशीलता की आवश्यकता होती है और तुमने वह सब किया है। तुमने खुद को इस प्रकार से संभाला है, इस प्रकार से कार्य किया है
और इतनी मजबूती से खुद को तैयार किया है कि अब आगे आने वाले समय में तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी पहचान बनेगा और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज के